Hey everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to discuss about ICT in teaching learning process. Okay, so ये हमारा important topic है B.Ed का. So सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को जब अटैम्प्ट करेंगे ICT के, तो सबसे पहले हमें पता ही है, हमें इंट्रोडक्शन का पार्ट लिखना है. एंड इंट्रोडक्शन पार्ट आप एक यूनिक सा और 4 to 5 लाइन्स का लिख सकते हैं जो मीनिंग से बिल्कुल अलग हो, ताकि उन दोनों चीज़ों में जब आप एक के बाद एक टेम्पटेशन देते हैं तो उनकी वर्डिंग सेम ना लगे. ठीक है, तो अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें जो है आईसीटी का इम्पॉर्टेंट रोल है. ठीक है, तो आईसीटी जो है वो हमें टूल्स प्रोवाइड करवाती है इन्फॉर्मेशन देने के लिए. ठीक है, इसका काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है लर्निंग टीचिंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए. तो यही सब कुछ हमने अपने इंट्रोडक्शन में लिखना है. द मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन इज टर्म्ड एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. तो देखिए, एक सिंपल सी लाइन है जो हमने इंट्रोडक्शन में यूज़ की है, और उसके बाद बस आप 2-3 लाइनें और लिख दीजिए, आपका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट हो जाएगा. देन कम टू इट्स मीनिंग. मीनिंग जो है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होना चाहिए और ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपके इंट्रोडक्शन और मीनिंग में कोई खास डिफरेंस नहीं है. ओके, द टर्म इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू कवर टेक्नोलॉजीज यूज्ड इन द कलेक्शन, प्रोसेसिंग एंड ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन. कि जो भी हमने इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना है उसको हम किसके थ्रू करेंगे? टेक्नोलॉजी के थ्रू. ठीक है, तो कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल ट्रांसमिट अ मैसेज टू मॉडिफाई द बिहेवियर ऑफ अदर इंडिविजुअल. तो यही बात हमने इसमें लिखी है कि कम्युनिकेशन को हम किस तरह से डिफ़ाइन करते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल ने जब अपना जो नॉलेज है, जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करना है किसी भी दूसरे इंडिविजुअल को, तो उस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? कम्युनिकेशन. तो अब आईसीटी में क्या होता है कि हमने अगर कम्युनिकेशन करनी है, हमने अगर अपना नॉलेज या अपना जो मैसेज है वो ट्रांसमिट करना है, तो वो किसकी हेल्प से होगा? टेक्नोलॉजी की हेल्प से. देन डेफिनेशन जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होती है टू अचीव गुड मार्क्स इन बीएड एग्जामिनेशन. तो आपको यहाँ मैंने एक ही डेफिनेशन लिखी है, आप एक या दो डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, अदरवाइज 1 या 2 डेफिनेशन इनफ होती है. आफ्टर दैट आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया होगा आप उसी को डिफाइन करेंगे. जहाँ यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा फ्लो चार्ट बना के नेचर बता दी है आईसीटी की. नेचर यानी कि किस तरह का उसका जो प्रोग्रामिंग रहती है या बिहेवियर कह सकते हैं एक तरह से कि नेचर क्या है. तो ये नेचर आईसीटी की सबसे ज़्यादा क्या है? इम्प्रूवमेंट लाना. हम अपने मैसेज को कितने परफेक्ट वे में कन्वे कर सकते हैं उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है? आईसीटी. आफ्टर दैट एनालाइजिंग, जो भी हमने चीज़ एनालाइज करनी है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर प्रेजेंटेशंस एक इफ़ेक्टिव मैनर में हो सकती है, मेंटेनिंग में हेल्प करता है, एंड टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज़ होता है. आफ्टर दैट कंपोनेंट्स, कि क्या क्या कंपोनेंट्स हैं आईसीटी के, मतलब कौन कौन से पार्ट्स जिसे आप बोल सकते हैं. तो डाटा है, स्टोरेज है, हार्डवेयर, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर. फिर आप इन चीज़ों को 1 by 1 डिफाइन कर सकते हैं. और अगर आपको ये क्वेश्चन 2 या 4 मार्क्स का आता है तो आप कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट के थ्रू भी इसको डिफाइन कर सकते हैं. सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट एंड लाइक इट. थैंक यू.